हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2022 से लेकर के और 25 के बीच में प्रत्येक साल लगभग 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क का, अब 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क का। ये अकेले एक चैप्टर है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको उतना ही इम्पोर्टेंट ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में छुपे हुए हर एक गूढ़ रहस्य को काफ़ी मैं आसान भाषा में बताऊंगा ताकि क्लासरूम में ही आपको याद हो जाए। इसमें कुछ सब टॉपिक दिया गया है, जैसे पहला सब टॉपिक दिया है रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग शूट सिस्टम के बारे में, फिर तीसरा 5.3 में दिया गया लीफ सिस्टम के बारे में, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फिर फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। छठा टॉपिक है द फ्रूट के बारे में, उसके बाद द सीड के बारे में, और 8वां टॉपिक है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद 9वां टॉपिक इसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली का डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं। एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ मार्किंग करते जाइएगा। एनसीईआरटी का लाइन देखिए, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेबर फेल टू फैसिनेट अस। मतलब वाइड रेंज होता है, हायर प्लांट में वाइड रेंज होता है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है, ठीक है। इवन थ्रू द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्म जो होता है वो लार्ज डाइवर्सिटी, एंजियोस्पर्म लार्ज डाइवर्सिटी पाया जाएगा उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। ऑल दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट। ये कैरेक्टराइज किससे करेगी, तो प्रेजेंट ऑफ रूट से, प्रेजेंट ऑफ स्टीम से, लीफ से, फ्लावर से एंड फ्रूट से। ये इस सब से क्या होगा, करेक्टराइज करेगी कौन, तो इसकी मॉर्फोलॉजी। किसकी मॉर्फोलॉजी, तो एंजियोस्पर्म की। क्या जिम्नोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो नहीं। एंजियोस्पर्म प्लांट को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोले थे, और इसके बाहरी स्ट्रक्चर को स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। उस मॉर्फोलॉजी में किस किस के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसके रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टीम के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में एंड फ्रूट के बारे में। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, इन चैप्टर 2 एंड 3, दूसरा और तीसरा चैप्टर में देखिए हम लोग We talk about classification of plant based on morphology and other character। हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन देखिए दूसरा और तीसरा चैप्टर में, किसको बेस्ट मान करके, तो उसके मॉर्फोलॉजी को बेस्ट मान करके हम लोग प्लांट का क्या देखें, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हम लोग स्टडी किए। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट, for diet matter any living organism, we need to know understand technical term and स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। हम लोग टेक्निकल टर्म को देखेंगे और स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखेंगे हायर प्लांट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने में, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंडिंग करने में, जानने में। वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट में पॉसिबल क्या होगा, उसमें वेरिएशन पाया जाएगा। फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट। और वो जो अलग अलग इन्वायरमेंट, कहीं पे सर्दी होगी, कहीं बारिश होगा, कहीं धूप होगा, कहीं मरुस्थलीय जगह होगा, कहीं जल होगा, कहीं स्थल होगा, तो ये सब में एडेप्टेशन करने के लिए आप बताइए, क्या पेड़ सब सेम प्रकार का होगा, नहीं। पेड़ भी अलग अलग प्रकार का होगा। पर्वतीय इलाका में पेड़ अलग पेड़ होगा, बर्फ इलाका में अलग पेड़ होगा, मरुस्थलीय इलाका में अलग पेड़ होगा, मैदानी इलाके में अलग पेड़ होगा, पानी जो होगा उसमें अलग प्रकार के पेड़ पौधा पाए जाएगी। तो उसमें एडेप्टेशन जो होती है प्लांट में, एडेप्टेशन उसके इन्वायरमेंट मतलब वही देखिए सर्दी गर्मी बरसात। एग्जाम्पल, एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट में क्या करेगी, एडेप्ट करेगी कौन, प्लांट।
फॉर प्रोटेक्शन, किसके लिए? तो प्रोटेक्शन के लिए। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, इफ यू पुल आउट एनी वीड, अगर आप किसी भी वीड को पुल आउट करेंगे, यू विल सी डाइट ऑल ऑफ देम अबव रूट स्टीम एंड लीफ, और तो उसमें आप लोग पाएंगे रूट के बारे में, रूट देखेंगे, स्टीम देखेंगे एंड लीफ देखेंगे। दे मे बी बेयरिंग फ्लोवरिंग और फ्रूट, ये क्या कर बेयर कर सकती है? तो फ्लोवर एंड फ्रूट्स को भी ये बेयर कर सकती है वे वीट, ठीक है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट इज शूट सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि शूट सिस्टम क्या होगा। तो फ्लोवरिंग प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम बोलेंगे। विल द पर्सन अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के जस्ट ऊपर जितने भी पार्ट पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो शूट सिस्टम बोलेंगे। और रूट सिस्टम कौन होगा? तो फ्लोवरिंग प्लांट के ऊपर अंडरग्राउंड में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम, और फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग कौन पर्सन? ग्राउंड पर्सन से ऊपर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम, जिसको फिगर 5.1 में दिया गया है। चलिए, तो इस फिगर के बारे में भी हम लोग देते हैं। पर्सन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट ये है ग्राउंड, ये क्या है? ग्राउंड है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राउंड बोलेंगे। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मान लीजिए ग्राउंड है, धरती है, ठीक है। इसके नीचे जितने भी पार्ट होगा, इसके नीचे जितने भी पार्ट होगा, सभी पार्ट किसके अंतर्गत आएगी? तो रूट सिस्टम के अंतर्गत आएगी। और इसके ऊपर जितने भी पार्ट होगा, इसके ऊपर जितने भी पार्ट होगा, ये सारा पार्ट किसके अंतर्गत आएगी? तो शूट सिस्टम के अंतर्गत आएगी। तो उम्मीद करते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। इस फिगर को देख लिए तो देखिए, देख भी करते हैं तो इसको कहीं डिटेल से देख लेते हैं। रूट सिस्टम में दो प्रकार का होगा, प्राइमरी रूट होगा एंड सेकेंडरी रूट होगा। और शूट सिस्टम में क्या क्या आएगी? तो वो सबसे, ये जो देख रहे हैं ये है फ्लावर, ये क्या है दोस्त? फ्लावर है। उसके बाद ये फ्रूट देख रहे हैं आप, ये फ्रूट देखिए, ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्टीम, जो यहाँ से यहाँ तक हरा है उसको क्या बोलेंगे? हम लोग स्टीम बोलेंगे। ये स्टीम भी दिया गया है। उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये सब क्या है? तो ये लीफ है, जो लीफ के बारे में भी आप देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ये बर्ड, ये दो स्टीम के बीच में क्या होता है? एक बर्ड है, और ये दोनों स्टीम के बीच का जगह को हम लोग बोलेंगे नोड बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नोड बोलेंगे। तो इसमें हम लोग देखिए फ्लावर के बारे में, फ्रूट देखिए, स्टीम देखिए, लीफ देखिए, बर्ड देखिए, नोड देखिए, इंटर नोड देखिए, ये सब किसके अंतर्गत आएगी? तो शूट सिस्टम के अंतर्गत आएगी। और रूट सिस्टम के अंतर्गत प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट आएगी। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रूट के बारे में, काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। रूट के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग क्या करेंगे दोस्त? स्टडी करेंगे, ठीक है। एक एक लाइन को देखते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटालिडीनियस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर डाइकोटालिडीनियस प्लांट दो प्रकार का देखेंगे हम लोग कोटालिडीन्स के आधार पे, मोनोकोटालिडीनियस एंड डाइकोटालिडीनियस। तो मोनोकोटालिडीनियस प्लांट में क्या होता है? डायरेक्ट इलोंगेशन होता है। किससे डायरेक्ट इलोंगेशन होगा? तो रेडिकल से। और किसका फॉर्मेशन करेगा? तो प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। सवाल पूछा जाएगा प्राइमरी रूट किस में पाई जाएगी? तो बोलेंगे डाइकोटालिडीनियस प्लांट में। ये किसके डायरेक्ट इलोंगेशन से होगा? रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से। किसका निर्माण कर लेगी? तो प्राइमरी रूट का निर्माण कर लेगा। बीच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो कहाँ पे ग्रो करेगी दोस्त? तो बोलेंगे सॉइल के इनसाइड में, मतलब सॉइल के अंदर ये ग्रो करेगी। कौन? प्राइमरी रूट। इट बियर लेटरल रूट ऑफ सेवरल वे ऑर्डर, ये क्या करेगी? लेटरल रूट को क्या करे? बेयर करेगी। कौन सा ऑर्डर में? तो सेवरल ऑर्डर में। डाइट आर रेफर एज टू एज सेकेंडरी टर्सरी रूट, और ये किसको रेफर करेगी? तो सेकेंडरी रूट को रेफर करेगी, टर्सरी रूट को रेफर करेगी। प्राइमरी रूट समझ में आ गया, और सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट भी समझ में आ गया, ठीक है। द प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांच कंटिन्यू द प्राइमरी रूट, और उसके जो ब्रांच होगा, प्राइमरी रूट और उसके जो ब्रांच होगी वो कंटिन्यू करेगा। किस में कंटिन्यू करेगी? अब हम लोग आगे देखेंगे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैप रूट सिस्टम, वो क्या करेगी? प्राइमरी रूट टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेगा। प्राइमरी रूट और इसके ब्रांच कंटिन्यू करेगी, और किसका फॉर्मेशन करेगा? टैप रूट सिस्टम का। एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, जो 5.2a में दिया गया है। 5.2a में ये देखिए मस्टर्ड प्लांट दिया गया 5.2a में। पहला है
टैप रूट सिस्टम। इसमें लेटरल एंड मेन रूट भी पाया जाएगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे काफ़ी डिटेल से। उसके बाद देखिएगा, इन मोनोकोटालिडिनियस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ एंड इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। मोनोकोटालिडिनियस प्लांट में जो होगा वो प्राइमरी रूट का कैसा लाइफ होगा, प्राइमरी रूट का लाइफ तो शॉर्ट लाइफ होगा और ये रिप्लेस कर जाएगी लार्ज नंबर ऑफ रूट। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंटिन्यू द फाइब्रस रूट। और ये जो रूट होगा वो ओरिजिनेट किससे करेगी, तो रूट के बेस से ओरिजिनेट कर, बेस ऑफ द स्टीम के बेस से क्या करेगी, ओरिजिनेट करेगी और कंटिन्यू करके किसका फॉर्मेशन कर लेगी, तो फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन कर लेगी, फाइब्रस रूट स्टीम का फॉर्मेशन कर लेगी। इन एज सीन इन द वीट प्लांट। बीट प्लांट में हम लोग देखेंगे, किस में देखेंगे दोस्त, हम लोग बीट प्लांट में देखेंगे। और बीट प्लांट कौन फिगर में दिया गया, तो फिगर 5.2b में दिया गया है, जो हम लोग नीचे देखेंगे। इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस, मॉस्टेरा एंड बनियान ट्री, रूट एराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ ऐसा प्लांट जैसे ग्रासेस, मॉस्टेरा एंड बनियान ट्री जो होगा उसमें रूट एराइज कहाँ से करेगी, तो प्लांट के पार्ट से क्या करेगी दोस्त, ये एराइज कर जाएगी, पार्ट ऑफ द प्लांट। अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड एडवांटेजियस रूट। और इस प्रकार के रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांटेजियस रूट बोलेंगे, जो रेडिकल के अदर पार्ट से क्या करेगी, राइज करेगी। और एडवांटेजियस रूट का एग्जाम्पल कौन कौन होगा, तो क्या बताएंगे हम लोग, ग्रासेस होगा, मॉस्टेरा एंड बनियान ट्री होगा। और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल कौन होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, वीट प्लांट कहेंगे। और टेप रूट किस में पाया जाएगा, तो मॉस्टेरा में पाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जितने भी रेड कलर का वो सभी नीट में पूछा गया है। फाइब्रस रूट कौन होगा, तो मेरे साथ बोलिए, वीट प्लांट होगी। एडवांटेजियस रूट का एग्जाम्पल कौन होगा, एडवांटेजियस रूट का एग्जाम्पल होगा मेरे पास यहाँ पे ग्रासेस होगी, कौन होगा, ग्रासेस होगा, मॉस्टेरा होगी एंड बनियान ट्री होगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आगे बढ़ते जाइए। तो उम्मीद करते हैं एडवांटेजियस रूट जो 5.2c में दिया गया, 5.2c देख लीजिए, ये है, ये देख लीजिए, सब रूट के बारे में एक बार देख ही लीजिए आप, और नामांकित चित्र भी आप बनाते जाइएगा, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ रूट। पहला रूट है टैप रूट। पहला किसका रूट है दोस्तों, टैप रूट का है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, टैप रूट लिख लीजिए, टैप रूट, ठीक है। दूसरा रूट किसका है, तो फाइब्रस रूट। ये जो है फाइब्रस रूट, जिसमें फाइबर रूट पाया जाएगा। और तीसरा क्या है, एडवांटेजियस रूट। तीसरा एडवांटेजियस रूट्स है। और ये एडवांटेजियस रूट्स में जितने भी पार्ट नाम दिया गया उसको आप याद रखेंगे। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल भी बन सकता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रीजन ऑफ रूट का अलग अलग रीजन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिगर 5.3 को एक बार देख लीजिए, यही है, बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। द रीजन ऑफ द रूट टिप का हम लोग अलग अलग रीजन देखेंगे। तो सबसे ऊपर का रीजन देखिए, ऊपरी भाग से, मतलब ग्राउंड से जस्ट नीचे जो होगा, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन का रीजन, मतलब यहाँ से रूट क्या होगा, मैच्योर करेगी। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन देख लिया, नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूट हेयर। ये क्या है दोस्त, रूट हेयर है। और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये जो पार्ट निकला हुआ है ये क्या है, हेयर है उसका, जैसे हम लोग का बाल होता है, यहाँ भी क्या है, बाल है। उसके बाद है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का रीजन देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगी, रूट इलोंगेट करेगी, मतलब इसकी अपनी लंबाई को बढ़ाएगी। उसके बाद ये जो पॉइंट है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इतना पार्ट में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा, मतलब मेरिस्टेम सेल डिवाइड करेगी, जिस कारण इसका लेंथ भी बढ़ेगा। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये है रूट कैप, मतलब रूट को ऊपर से कवर करके रखती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी के लाइन से समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए दोस्त, टॉपिक का नाम है, टॉपिक का यहाँ पे नाम दिया गया है रीजन ऑफ रूट, मतलब रूट के रीजन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा रीजन इसमें पाया जाएगा। देखिए, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ
थंबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिगर 5.3 में हम लोग देखबे किए हैं रूट जो होगा वो कवर्ड करेगी एपेक्स, वो एपेक्स कैसा होगा, थंबल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रूट कैप बोलेंगे। इट प्रोटेक्टेड द टेंडेक्स अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट वे थ्रू द सॉइल, ये जो होगा ये प्रोटेक्ट करेगी टेंडर एपेक्स को रूट से, और ये किसको करे, प्रोटेक्ट करेगी, तो ये सॉइल के अंदर होगा, ठीक है। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए कुछ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब रूट कैप के जस्ट कुछ मिलीमीटर ऊपर, कुछ मिलीमीटर ऊपर, फ्यू मिलीमीटर ऊपर रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर क्या पाया जाएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाई जाएगी, जहाँ पे मेरिस्टेम सेल क्या होगा, डिवाइड करेगी। और मेरिस्टेम सेल तो क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल होता है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट में। अभी हम लोग मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऊपरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। आगे का लाइन देखिएगा, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी समझ में आ गया। देखिए रूट कैप के जस्ट ऊपर, रूट कैप के जस्ट ऊपर कुछ फ्यू मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाया जाएगा। द सेल ऑफ दिस रीजन इज वेरी स्मॉल, इस रीजन का जो सेल होगा बहुत छोटा होगा, थिन वाल्ड होगा एंड डेंस साइटोप्लाज्म, और उसके पास साइटोप्लाज्म कैसा होगा, तो डेंस साइटोप्लाज्म होगी। डेंस और रेयर, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम आप लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास का जो सेल होगा वो वेरी स्मॉल होगा, इसके पास थीन बाल होगा और डेंस साइटोप्लाज्म पाई जाएगी। दे डिवाइडेड रैपिडली, और ये रैपिडली क्या करेगी, डिवाइड करेगी, इसलिए इसको डिवाइडिंग सेल भी बोलेंगे, इसलिए उसको वहाँ के पार्ट को हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल भी बोलेंगे, और वहाँ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा, क्योंकि ये कैसे डिवाइड करेगी, तो रैपिडली डिवाइड करेगी। इसमें कैसे साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, तो डेंस साइटोप्लाज्म पाई जाएगी। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ में। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो होता है, सेल प्रॉक्सिमल करेगी, और किस रीजन में, रैपिड इलोंगेशन होगा और इनलार्जमेंट होगा। इसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके ग्रोथ के लिए, तो रूट के लेंथ जो होगा इसमें क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। और इस रीजन को क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में इसका लेंथ जो होती है रूट का वो बढ़ती है इस रीजन में। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त मेरे साथ एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। रीजन ऑफ हम लोग रूट देखेंगे। ये रूट जो होगा ये कवर्ड करके थंबल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग रूट कैप भी बोलेंगे, जो फिगर 5.3 में दिया गया है। ये प्रोटेक्ट करेगी टेंडर एपेक्स को रूट से, और ये क्या करेगा, किसकी ओर जाएगी, तो सॉइल की ओर ये जाएगी। फ्यू मिलीमीटर अबव, रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलेंगे। ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो सेल होगा ये वेरी स्मॉल होगा, थिन वाल्ड होगी, और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ये डिवाइड करेगी, रैपिडली डिवाइड करेगा, और सेल को प्रॉक्सिमल टू, और ये रीजन रैपिडली इलोंगेट करेगी और इलार्जमेंट होगा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हम लोग ग्रोथ करवाएंगे और रूट के लेंथ को भी बढ़ाएंगे। और इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन भी कहा जाता है। अर्थात रीजन ऑफ इलोंगेशन में रूट का लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आगे के इम्पोर्टेंट लाइन को देखते हैं। द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। ये जो इलोंगेशन जोन का जो सेल होगा वो ग्रेजुअली क्या करेगी, डिफरेंशिएशन होगा, इसमें डिफरेंशिएट करेगी और ये मैच्योर हो जाएगा। हेंस दिस जोन मतलब इलोंगेशन जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये किसके प्रॉक्सिमल होगा, तो इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल होगा। दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और इस को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलेंगे। उसके बाद आगे देखिए, फ्रॉम दिस रीजन मतलब रीजन ऑफ मैच्योरेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल
फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। इसमें रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, इस रीजन में एपिडर्मल सेल जो वेरी फाइन और डेलिकेट होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, रूट हेयर बोलेंगे। दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब, ये रूट हेयर किस किस को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये वाटर और मिनरल को किससे एब्जॉर्ब करेगी, तो सॉइल से ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और इस लाइन को आप याद रखेंगे। जो रूट जो होगा उसका क्या काम होगा, ये रूट हेयर का, तो ये वाटर को और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन और रूट हेयर, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड टैप रूट, ये सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, अर्थात रूट का मॉडिफिकेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी के हर एक लाइन को फिर से देखते हैं। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लांट का रूट जो होगा वो चेंज करेगी, किस किस को चेंज करेगी, तो अपने शेप को चेंज करेगी, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगी, किसके लिए, और मॉडिफाई करके परफॉर्म करेगी कुछ फंक्शन को। और कौन कौन फंक्शन, तो एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये इसके लिए क्या होगी, ये मॉडिफाइड हो जाएगा। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये किस किस के लिए मॉडिफाई कर जाएगी, तो सपोर्ट करने के लिए, फूड को स्टोरेज करने के लिए और रेस्पिरेशन करने के लिए ये जो रूट है वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मॉडिफाइड हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा, जो फिगर 5.4 एंड 5.5 में दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। टैप रूट ऑफ कैरोट, टर्निप एंड एडवांटेजियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैप रूट का एग्जाम्पल कौन है, तो क्या बताएंगे, कैरोट एंड टर्निप होगा। अब ये नोटबुक निकालिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। एडवांटेजियस रूट किस में होगा, एडवांटेजियस रूट तो किस में पाया जाएगा, स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो में कैसा होगा रूट, तो बोलेंगे एडवांटेजियस रूट होगा। तो टैप रूट कैरोट एंड टर्निप में और एडवांटेजियस रूट स्वीट पोटैटो में पाया जाएगा। ये क्या होगा, गेट सोलेन एंड स्टोर फूड, ये स्वेलअप कर जाएगी और फूड को स्टोर कर लेगी। तो उम्मीद करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन देखिए, कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल, क्या आप इस प्रकार के और एग्जाम्पल दे पाएंगे। हैव यू एवर वंडर डाइट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर डाइट सपोर्ट अ बनियान ट्री। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप देखेंगे बनियान ट्री में, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो हैंगिंग स्ट्रक्चर होगा। चलिए तो एक बार हम लोग क्विक रिकैप ले लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम लोग देखेंगे, रूट कुछ प्लांट में चेंज करेगी, चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, किसके लिए, और मॉडिफाई करेगा कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए। उस फंक्शन में पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करने के लिए ये मॉडिफाइड कर जाएगी। और ये मॉडिफाई करके किसके लिए मॉडिफाई करेगी, तो सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफाइड कर जाएगी, जो फिगर 5.4 एंड 5.5 में दिया गया है। टेप रूट ऑफ कैरोट एंड टर्निप, टेप रूट किस में पाया जाएगा, कैरोट एंड टर्निप में। और एडवांटेजियस रूट जो होगा वो किस में पाया जाएगा, स्वीट पोटैटो में। ये क्या होगा, स्वेलन एंड मॉडिफाई या स्टोर फूड के लिए क्या करेगी, ये मॉडिफाइड कर जाएगी। उसके बाद हैंगिंग स्ट्रक्चर डाइट सपोर्ट बनियान ट्री, हैंगिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो किसको में सपोर्ट करेगी, बनियान ट्री में हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। देखिए, हैंगिंग स्ट्रक्चर डाइट सपोर्ट अ बनियान ट्री आर, दीज आर कॉल्ड प्रोप रूट। इस प्रकार के रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप रूट कहेंगे, जो किस में पाया जाएगा, तो बनियान ट्री में पाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे का लाइन देखिए, सिमिलर द स्टीम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट। स्टीम और मेज में कैसा रूट पाया जाएगा, ये मेज एंड शुगर केन में कैसा रूट पाया जाएगा, तो इसमें भी सपोर्टिंग रूट पाया जाएगा। कमिंग आउट द लोअर
लोअर नोड ऑफ द स्टीम, और ये सपोर्टिंग नोड जो सपोर्टिंग रूट जो होगा वो कहाँ से निकलेगी, कमिंग आउट करेगा, तो लोअर नोड ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम के लोअर नोड से ये क्या करेगी, ये कमिंग आउट करेगा। कौन, तो सपोर्टिंग रूट्स। और सपोर्टिंग रूट किस में पाया जाएगा, तब मेज एंड शुगर केन में। आप गन्ना और मकोई को जा करके देखिएगा, गन्ना का खेती, गन्ना का रस वाला गाना तो सुने ही होंगे। अब इसमें देखिए मेज, मकोई का खेत तो होबे करेगा, वहाँ जाकर के देखिएगा तो इसमें सपोर्टिंग रूट पाया जाएगा, जो कहाँ से कमिंग आउट होगा, तो स्टीम के लोअर नोड से। देर आर कॉल्ड स्टील रूट, और इसमें कौन सा रूट पाया जाएगा, तो स्टील्ट रूट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टील रूट भी, स्टील्ट रूट कहेंगे। इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा, कुछ प्लांट जैसे कि राइजोफोरा, सम प्लांट सच एज राइजोफोरा ग्रोविंग इन स्वैम्पी एरिया। राइजोफोरा किस में ग्रो करेगी, स्वैम्पी एरिया में। मेनी रूट कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवार्ड, सच रूट कॉल्ड नेमेटोफोर। कुछ रूट जो होगा वो कहाँ कहाँ ग्रो करेगी, ग्राउंड, स्वैम्पी एरिया में। कुछ मेनी रूट कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो अप वर्टिकली अपवार्ड। कुछ रूट जो होगा जो ग्राउंड से निकलेगी और कहाँ पे कैसे ग्रो करेगी, तो वर्टिकली अपवार्ड। उस प्रकार के रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, नेमेटोफोर बोलेंगे। जो किस में हेल्प करेगी, तो हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन दिलवाने में ये हेल्प करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। मेज एंड शुगर केन जो होगा वो जिसके पास सपोर्टिंग रूट होगा, ये कहाँ से कम आउट करेगी, तो लोअर नोड ऑफ स्टीम के लोअर नोड से। और इस प्रकार के रूट को स्टिल्ट रूट भी कहेंगे। कुछ प्लांट जैसे राइजोफोरा में जो ग्रोविंग कहाँ से करेगा, सैम्पिंग एरिया में ग्रोविंग करेगा। और कुछ बहुत ऐसा रूट होगा, मेनी रूट कम आउट ग्राउंड से, और ये ग्रो कैसा करेगी, वर्टिकली अपवार्ड। इस प्रकार के रूट को क्या बोलेंगे, नेमेटोफोर कहेंगे। और ये किस में हेल्प करेगी, तो हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीजन को गेट करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। हम लोग इन द सेंस इस प्रकार के रूट यूज करता है। तो उम्मीद करते हैं नेमेटोफोर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिगर देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट बनियान ट्री में। ये देखिए बनियान ट्री में इसी तरह से क्या होगा, रूट का मॉडिफिकेशन होगा, किसके लिए, तो सपोर्ट के लिए। नीचे जो ये फिगर दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल भी पूछा जा सकता है, तो इस फिगर को आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज। ये जो फिगर है वो सब स्टोरेज के लिए है। अब बी फिगर जो है वो किसके लिए, रिस्पायरेशन, नेमेटोफोर इन राइजोफोरा में नेमेटोफोर इसमें पाई जाएगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो है एस्पार्गस मोनोकोट रूट है। मोनोकोट रूट ये फूड के स्टोरेज के लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद टर्निप, जिसको हम लोग सलजम भी बोलेंगे हिंदी नाम, ये डाइकोट है, और इसमें ये भी टैप रूट का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये कैरोट है, कैरोट जिसको हिंदी में गाजर भी बोलेंगे, ये भी डाइकोटालिडिनियस रूट होगा और टैप रूट का एग्जाम्पल है। ये स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग शकरकंद भी बोलेंगे, शकरकंद जो होता है जिसको हलवा भी बोलते हैं, हम लोग हलवा खाते हो, हलवा सुथनी, ये डाइकोट होगा और एडवांटेजियस रूट का एग्जाम्पल होगा। और ये जो देख रहे हैं नेमेटोफोर, ये किस में हेल्प करेगी, तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगी। और किस में पाया जाएगा, तो नेमेटोफोर में पाया जाएगा। ये देखिए ना, इसका नेमेटोफोर बाहर निकला है, राइजोबियम में पाया जाएगा, राइजोफोरा में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, नेमेटोफोर रूट किस में पाया जाएगा, तो राइजोफोरा में। रिस्पायरेशन में ये हेल्प करती है। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा, सारा फिगर। तो उम्मीद करते हैं ये सारा फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर था। और एक बार देखिए, सोलेन रूट फॉर फूड स्टोरेज के लिए जो रूट होगा, तो पहला टैप रूट, जिसमें जो किसका जो टैप रूट का एग्जाम्पल कैरोट एंड टर्निप होगा, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजियस रूट, जिसका एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो होगा। उसके बाद फैसिलिटेटेड रूट में स्पार्जिलस, जो क्लेओड बोलेंगे। फिर
प्रोप रूट का एग्जाम्पल बनियान ट्री होगा, सिल्ट रूट का एग्जाम्पल मेज एंड शुगर केन होगा, और निमेटोफोरा जो होगा, निमेटोफोर्स किस में पाया जाएगा, तो राइजोफोरा में निमेटोफोर पाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे स्टीम के बारे में। तो आप स्टीम विजुअलाइज कीजिए और इसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके देखते हैं स्टीम के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए स्टीम के बारे में, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश ऑफ स्टीम फ्रॉम द रूट। क्या ऐसा फिगर है जो स्टीम को रूट से अलग करती है। स्टीम फिगर 5.1 एनसीईआरटी में देख लीजिए, पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टीम देखिए, और उस स्टीम को देख करके अब उसके बारे में पढ़िए तो आपको A to Z लाइन समझ में आ जाएगा। द स्टीम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बेयरिंग ब्रांच। ये स्टीम कैसा है, तो एक्सिस का असेंडिंग पार्ट होता है। एक है होता है डिसेंडिंग पार्ट और दूसरा होता है असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट है, ठीक है, किसका, तो एक्सिस का। बेयर ब्रांचेज लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, जो किस किस को बेयर करेगी, तो ये ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर एंड फ्रूट को। कौन, तो स्टीम। स्टीम कौन सा पार्ट है, एक्सिस का, तो बोलेंगे असेंडिंग पार्ट है, ठीक है। ये स्टीम में क्या क्या पाया जा सकता है, तो ब्रांच पाया जा सकता है, इस पर लीव पाई जा सकती है, फ्लावर एंड फ्रूट पाया जा सकता है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रायो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो होता है जर्मिनेटिंग सीड के, जर्मिनेटिंग सीड जो होता है उसके एम्ब्रायो के, उस एम्ब्रायो के प्लूम्यूल से ये क्या होता है, डेवलप होता है। कौन, तो स्टीम। सवाल पूछा जा सकता है कि स्टीम जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रायो के किस से डेवलप करेगा, क्या बताएंगे, इसके प्लूम्यूल से। इससे किससे, तो इसके प्लूम्यूल से, प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रायो से ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आगे का लाइन देखिए, द स्टीम बेयर नोड एंड इंटरनोड। आप देखिए वही फिगर 5.1 में ये देखिए, बड के जस्ट बगल में क्या है, नोड है, इंटरनोड और नोड है। तो ये क्या किस किस को बेयर करेगी, स्टीम का ही पार्ट है, नोड एंड इंटरनोड। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। द रीजन ऑफ स्टीम बेयर लिप्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड, विल इंटरनोड आर पर्सन बिटवीन टू नोड। बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन ऑफ स्टीम। स्टीम का रीजन, स्टीम का रीजन जहाँ से लिप्स आर बॉर्न, जहाँ से लिप्स बॉर्न होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। विल, जबकि इंटरनोड पर्सन होगा किसके, दो नोड के बीच के पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, दो नोड के बीच के पर्सन को हम लोग इंटरनोड कहेंगे। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है स्टीम का वह रीजन जहाँ से लिप्स बॉर्न होती है उसको हम लोग नोड बोलेंगे, और दो नोड के बीच के पर्सन को हम लोग इंटरनोड भी कहेंगे। अब आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, द स्टीम बियर बर्ड विच में बी टर्मिनल और एक्सियल। इसमें दो प्रकार का, स्टीम में दो प्रकार का बर्ड होगा। कितने प्रकार का बर्ड होगा दोस्त, तो दो प्रकार का बर्ड होगा। एक होगा टर्मिनल बर्ड और दूसरा होगा एक्सियल बर्ड होगा। ये लाइन भी समझ में आ गया। सवाल पूछा जाएगा कि स्टीम में स्टीम किसको बेयर करेगी, कितने प्रकार के बर्ड को, तो बर्ड दो प्रकार के, एक टर्मिनल और एक्सियल। स्टीम इज जनरली ग्रीन। स्टीम कैसा होता है, जनरली सामान्यतः यह ग्रीन होगा। बिल when young and later often become woody and dark brown। स्टीम जब यंग कंडीशन में होगा, जब यंग कंडीशन में होगा तो वो ग्रीन होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये वुडी एंड डार्क ब्राउन हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। फिर आगे का पैराग्राफ देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ स्टीम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बेयर लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टीम का मेन फंक्शन है ये स्प्रेडिंग आउट करेगा किसको, ब्रांच को, और जो किस किस को बेयर करेगी, तो लीव को, फ्लावर को एंड फ्रूट को ये बेयर करेगा। आगे देखिए, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। ये किस किस को कंडक्ट करेगी, तो वाटर को, मिनरल को एंड फोटोसिंथेसिस ये करवाएगी। कौन, तो स्टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके कंडक्शन में हेल्प करेगी स्टीम, तो वाटर के, फिर मेरे साथ बोले किसके, मिनरल के, फिर
फोटोसिंथेसिस भी ये करवाएगी। सम स्टीम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ ऐसा स्टीम होगा जो किसको परफॉर्म करेगी, तो फूड के स्टोरेज में, ये फूड की स्टोरेज भी करवाएगी, ये स्टोर भी करवा सपोर्ट भी करेगा, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगी एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करवाएगी। कौन, तो स्टीम। ये सारा पॉइंट जो अभी देख रहे हैं आप स्टीम के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए इसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। स्टीम जो होगा ये कैसे, हम लोग पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रही है कि स्टीम और रूट को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। स्टीम जो है होगा ये असेंडिंग पार्ट होगा, ये इसमें ब्रांच होगा, लीफ होगा, फ्लोवर होगा एंड फ्रूट होगा। ये डेवलप किससे करेगी, तो जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रायो के प्लूम्यूल से ये जर्मिनेट करेगी। स्टीम किस किस को बेयर करेगी, तो नोड एंड इंटरनोड इसमें पाया जाएगा। ये जो नोड होगा वो स्टीम से लीफ जहाँ पे से निकलती है, बॉर्न करती है, उसको हम लोग नोड बोलेंगे। दो नोड के बीच के पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड भी कहेंगे। ये स्टीम वेयर किसको करेगी, बड को। ये बड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, टर्मिनल बड और एक्सियल बड। स्टीम जनरली क्या होगा, ग्रीन होगा यंग स्टेट में, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, कुछ दिनों के बाद ये वुडी एंड डार्क ब्राउन का हो जाएगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये ब्रांच को ब्रांच बेरिंग स्प्रेड करेगा, इसमें लीफ, फ्लोवर एंड फ्रूट पाई जाएगी। इसका मेन पार्ट क्या है, तो वाटर का कंडक्शन करवाएगी, मिनरल का कंडक्शन करवाएगी और फोटोसिंथेसिस भी करवाएगी। स्टीम फंक्शन परफॉर्म करेगी किस किस में, मेन कुछ फंक्शन और होगा, जैसे फूड का स्टोरेज करवाएगी, सपोर्ट करवाएगा, प्रोटेक्शन करवाएगी एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टीम के द्वारा होगा। तो ये सारा पॉइंट हम लोग स्टीम के बारे में देख रहे थे। वीडियो को रोक करके और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। इसमें हम लोग ये मॉडिफिकेशन मतलब ये मॉडिफाई करेगी और डिफरेंट फंक्शन को डन करेगी। फिगर जो 5.6 में दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर से ही आगे बढ़ते हैं। फिगर से देख लेते हैं। देखिए फिगर जो है, ये फिगर दिया गया है 5.6 जो है फिगर। इस फिगर को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फिगर दिया गया है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, पहला जो है स्टोरेज के लिए, जैसे जिंजर, उसके बाद जमीन कंद एंड पोटैटो जो होगा, ये एक स्टीम है। ये क्या है, एक स्टीम है और ये किस फूड को स्टोर करेगी। उसके बाद दूसरा है सपोर्टिंग के लिए, कुकर बिट्टा में पाया जाएगा। क्या, सपोर्टिंग पाई जाएगी, सपोर्टिंग के लिए होगा। ऑक्सिलरी वर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, और इसका ऑक्सिलरी वर्ड किस में मॉडिफाई कर जाती है, तो टेंड्रिल में। तीसरा क्या है, बोगनवेलिया एस्पारेगस, जो स्टीम मॉडिफाई इनटू स्पाइन, स्टीम इसका क्या होगा, मॉडिफाई करके स्पाइन में हो जाएगी। बोगनवेलिया इसका एग्जाम्पल होगा। और ये किसके लिए है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए दोस्त, सी नंबर प्रोटेक्शन के लिए। और चौथा जो है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसमें रूट एराइजिंग फ्रॉम रूट नोट्स, इसका जो रूट है देखिए किससे एराइज कर रही है, तो नोट से एराइज कर रही है, यहाँ से नोट से इसमें, और ये ऑक्सिलरी स्पेसीज में पाया जाएगा। तो उम्मीद करते रनर ऑफ ऑक्सिलिस, ये ऑक्सिलिस का रनर पॉइंट है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा फिगर समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी के हर एक लाइन को देखते हैं। देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम के बारे में, मतलब स्टीम का मॉडिफिकेशन हम लोग इस पार्टिकुलर पैराग्राफ में पढ़ेंगे, क्या क्या इसका मॉडिफिकेशन होगा। चलिए एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे स्टीम का। देखिए यहाँ से, स्टीम में नॉट ऑलवेज भी टिपिकली, स्टीम हमेशा टिपिकली नहीं होगा, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो हमेशा टिपिकली नहीं होगा। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये मॉडिफाइड करके ये क्या करेगी, स्टीम मॉडिफाई करेगी और क्या करेगी, डिफरेंट फंक्शन को डन करवाएगी, जो फिगर 5.6 में दिया गया है, जिसको हम लोग देख लिए। अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो, जिंजर, जमीनकंद, ट्यूमेरिक, जमीनकंद एंड केसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल पूछा जा सकता है, अंडरग्राउंड स्टीम के बारे में। ये जो अंडरग्राउंड स्टीम है उसी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है।
अंडरग्राउंड स्टीम का एग्जाम्पल कौन है? तो पोटैटो है, उसके बाद जिंजर है, फिर जमीन कंद है, ये ट्यूमेरिक है, जमीन कंद एंड कैलाकोशिया जो है ये मॉडिफाइड करेगी। किसके लिए मॉडिफाइड करती है? तो फूड को स्टोर करने के लिए ये मॉडिफाइड कर जाती हैं। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के लिए भी एक्ट करती हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। स्टीम टेंडरिल जो होगा विच डेवलप फ्रॉम द ऑक्सिलरी वर्ड। स्टीम टेंडरिल किससे डेवलप करेगी? तो ऑक्सिलरी वर्ड से एंड सिलेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड होगा। ये सिलेंड्रिकल होगा और कैसा क्वाइल कर जाएगी? स्पाइरली क्वाइल्ड होगा। एंड हेल्प प्लांट टू क्लिम्ब सच एंड जैसे गॉड जिसको कुकुम्बर भी कहेंगे, पंपकिन एंड वाटरमेलन होगा। ग्रेप वाइन जैसे में ग्रेप वाइन ऑक्सिलरी वर्ड होगा ग्रेप वाइन में। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस लाइन को समझिएगा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि स्टीम टेंडरिल जो होगा वो डेवलप करेगा किससे? ऑक्सिलरी वर्ड से, और सिलेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड करके, और किस में हेल्प करेगी प्लांट को? तो क्लाइंबिंग में। क्लाइंबिंग किस में होगा? जैसे गॉड्स में कौन कौन? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन में ये क्या करेगी? गॉड्स एंड ग्रेप वाइन में ये क्लाइंबिंग करवाने में हेल्प करेगी। कौन? तो स्टीम टेंटरिल। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट लाइन को देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ड ऑफ स्टीम में गेट मॉडिफाई इनटू वुडी स्टेट एंड पॉइंटेड थॉट। ऑक्सिलरी वर्ड जो होगा ये मॉडिफाई करेगी। ये क्या कर जाएगी? मॉडिफाई करेगी किसमें? वुडी में, स्टेट एंड पॉइंटेड थॉट में ये मॉडिफाई कर जाएगी। कौन सा वर्ड? तो ऑक्सिलरी वर्ड। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ड, स्टीम का ऑक्सिलरी वर्ड जो होगा वो किस किस में मॉडिफाई कर जाएगी? बोलेंगे वुडी में, स्टेट एंड पॉइंटेड थॉट में ये मॉडिफाइड कर जाएगी। थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट सच एज सिट्रस। थॉर्न कुछ प्लांट में क्या होगा? मॉडिफाई कर जाएगी। देखिए थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट। थॉर्न पाया जाएगा कुछ प्लांट में, जैसे सिट्रस में एंड बोगेनवेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सवाल। थॉर्न किस में पाई जाएगी? कुछ कौन कौन प्लांट में? तो बोलेंगे सिट्रस एंड बोगेनवेलिया में पाई जाएगी। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। और ये प्लांट को किससे बचाएगी? तो ब्राउजिंग एनिमल से ये बचाएगी। ब्राउजिंग एनिमल का मतलब जो प्लांट को खाने के लिए, पेड़ पौधा को खाने के लिए आती है, उससे ये क्या करेगा? बचाएगा। थॉर्न मतलब कांटा समझिए। कांटा, मान लीजिए कोई गाय या भैंस उसको खाने के लिए गया और वो कांटा नुमा है, तो उसको क्या करेगा? गड़ जाएगी, गड़ेगा तो वो छोड़ करके उसको भागेगा। इसलिए कहा गया है ब्राउजिंग एनिमल से ये बचाती है। कौन? तो थॉर्न। सम प्लांट ऑफ एराइड रीजन मॉडिफाई देयर स्टीम इनटू फ्लेटेटेड अपोन्टिया। कुछ प्लांट जो एराइड रीजन में होती है वो मॉडिफाइड कर जाती है कि इसमें फ्लेटेटेड अपोन्टिया में। और फ्लेसी सिलेंड्रिकल इफोर्बिया, और फ्लेसी कैसा? सिलेंड्रिकल इफोर्बिया स्ट्रक्चर में ये मॉडिफाइड कर जाती हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी। और ये किसको कंटेन करके रखेगी? क्लोरोफिल को। और ये किसको कैरी करेगी? उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो इस पैराग्राफ का आप वीडियो को रोक करके और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी, ये किसको कैरी करेगी? तो हम लोग देखते हैं आगे। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफिल को क्या करेगी? कंटेन करके रखेगी और फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करवाएगी। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी इटीसी। अंडरग्राउंड स्टीम जैसे में कौन कौन होगा? अंडरग्राउंड स्टीम में ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी में अंडरग्राउंड स्टीम पाया जाएगा। स्प्रेड टू न्यू नीस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट इज डाई न्यू प्लांट इज फॉर्मेड। ये न्यू नीस में, नया नीस में क्या होगा? नया भाग में नया, और नीस मतलब वैसा जगह जहाँ पे वो फल फूल सके। मतलब ये अपना घर में
कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है, मतलब अपना नीश में जहाँ पे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा उसमें ये स्प्रेड करेगी और न्यू पार्ट क्या होगा, ओल्डर पार्ट यहाँ पे डाई कर जाएगी। अब खुद ही सोचिए, जो ओल्ड आदमी होता है वो मरता है, नया आदमी का जन्म होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ओल्डर पार्ट क्या होगा, डाई करेगी और न्यू पार्ट का फॉर्मेशन होगा। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जेस्मिन, कुछ प्लांट जैसे में मिंट और जेस्मिन में सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांचेज arise from the base of the main axis and after growing radially for some time arch downward to touch the ground। इस लाइन को एक बार फिर से देखते हैं। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जेस्मिन, प्लांट जैसे मिंट और जेस्मिन में सिलेंडर लेटरल ब्रांच, सिलेंडरल जो सिलेंड्रिकल शेप का होगा लेटरल ब्रांच, ये अराइज फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस, ये किसके बेस से, तो मेन एक्सिस के बेस से क्या होगा, अराइज करेगी। एंड आफ्टर ग्रोविंग एरियली, और ऊपर की ओर, एरियली मतलब हवा की ओर क्या होगा, ये ग्रो करने के बाद सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, और कुछ टाइम के बाद ये किसको टच कर जाएगी, तो ग्राउंड को टच कर जाएगी। आगे का लाइन पढ़ते हैं। और लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड इच नोड बेयर रूसेट ऑफ लीव्स, लेटरल ब्रांच जो होगा इसमें शॉर्ट, लेटरल ब्रांच जो होगा उसके बाद का ब्रांच में शॉर्ट इंटरनोड पाया जाएगा, मतलब छोटा इंटरनोड, नोड और दो नोड के बीच के भाग को हम लोग क्या बोले थे, इंटरनोड, इसमें शॉर्ट इंटरनोड पाया जाएगा। और इच नोड, प्रत्येक नोड बियर किसको करेगी, रूसेट ऑफ लीव्स में, रूट के रूसेट, लीव्स के रूसेट को बेयर करेगी। एंड टप ऑफ द रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पेस्टिया एंड यू आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, पेस्टिया एंड आइकॉर्निया में ये पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन देखते हैं। इन बनाना, पाइन एप्पल एंड क्रायोजेंथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे बनाना में बनाना देखिए, उसके बाद देखिए पाइन एप्पल देखेंगे और क्रायोजेंथम में ये सब कंडीशन पाई जाएगी। द लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टीम, लेटरल ब्रांच जो होगा वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, तो बेसल पार्ट से एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टीम, ग्रो हॉरिजेंटली beneath the soil and come out obliquely upward giving rise to leafy shoot। तो ये सारा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये सारा बात आपको समझ में। देखिए दोस्त, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथम में लेटरल ब्रांच जो होती है ओरिजिनेट करती है बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन, मेन स्टीम के बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से। और ये ग्रो कैसे करेगी, तो हॉरिजेंटली, एक होता है वर्टिकली और हॉरिजेंटली, आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे 11th में। और बीनीथ द सॉइल के बीनीथ से, एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवार्ड, ये ऑब्लिकली अपवार्ड क्या करेगी, कम आउट करेगी और गिव राइज क्या करेगा, गिव राइज टू लीफी शूट, और लीफी शूट में ये गिव राइज कर जाएगी। तो उम्मीद करती हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस बात का ये पैराग्राफ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे लीफ के बारे में। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको भी एनसीईआरटी के हर एक लाइन से हम लोग देखते हैं और हर लाइन का गूढ़ रहस्य को हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट से। द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटलेटेड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटरल होगा और जनरली फ्लैटनेटेड स्ट्रक्चर होगा जो कहाँ से बोर्न करेगी, तो स्टीम से। इट इज़ डेवलप्ड एट द नोड एंड बियर अ बड इन इट एक्सिस, ये कहाँ से डेवलप करेगी, नोड से, और बेयर कहाँ करेगी, इसके एक्सिस तक। द ऑक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्ड इनटू अ ब्रांच, और ऑक्सिलरी बर्ड किसमें, उसके बाद किसमें में डेवलप कर जाएगी, तो ब्रांच में ये डेवलप कर जाएगी। ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आगे पढ़िए। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीफ कहाँ से ओरिजिनेटेड करेगी दोस्त,
क्या बताएंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। हम लोग मेरिस्टेम के बारे में अगला चैप्टर एनाटमी ऑफ फ्लोविंग प्लांट में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। और ये कैसे अरेंज करेगी, तो एक्रोपीटल ऑर्डर में ये अरेंज कर जाएगी। देखिए इसी सब लाइन से सवाल घुमा फिरा के पूछ देगा कि लीफ कैसा होगा, तो लेटरली होगा। और ये अरेंज जनरली कैसा होगा, तो फ्लेटलेटेड स्ट्रक्चर होगा लीफ का। ये डेवलप कहाँ से करेगी, तो नोड से, और बेयर करेगी बर्ड एंड इट एक्सेस में। ऑक्सिलरी बर्ड जो होगा लेटरली डेवलप किस में करेगी, तो ब्रांच में। लीफ ओरिजिनेटेड कैसा होगा, कौन सा पीटल में क्या बोलेंगे, एक्रोपीटल मेरिस्टेम। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम में और एक्रोपीटल ऑर्डर में ये अरेंज कर जाएगी। सवाल पूछा जा सकता है लीफ ओरिजिनेशन कैसे किससे होगा, क्या बताएंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। रूट एपिकल मेरिस्टेम से अलग चीज होगा, और शूट एपिकल मेरिस्टेम हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लीफ ओरिजिनेट करेगी और ये कैसा अरेंज होगा, तो एक्रोपीटल ऑर्डर में होगा। और मैं एनसीईआरटी के लाइन को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्त एनसीईआरटी के लाइन को घुमा करके इतना लाखों हजारों इसमें क्या है लाइन है। देखिए पूरी एनसीईआरटी 11 12 के एनसीईआरटी में देखिएगा हर एक लाइन से सवाल बन सकता है। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ तो सभी बच्चा ले लेता है, लेकिन सभी नीट में 360 में से 360 मार्क सभी बच्चा नहीं ला पाता है। 20,000 बच्चा, जबकि 26 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, 20,000 बच्चा 360 में से 360 मार्क नहीं लाता। उसका मेन रीजन सब यही है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो है लीफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन है किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि फ्लोविंग प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या बोलेंगे हम लोग, वेजिटेटिव उसका ऑर्गेन जो मोस्ट फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। द टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। टिपिकल लीफ जो होता है 3 मेन पार्ट से बना होगा। पहला होगा लीफ बेस, दूसरा होगा पेटियोल, आप लीफ में देखिए, उसके बाद है लैमिना। और लीफ का जो फिगर है आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में फिगर 7.5.7 का ए में देखिए, ये सारा बात इसमें दिया गया है। टिपिकल लीफ जो होता है कितने पार्ट से होगा, लिख करके याद कीजिए कितना होगा, बोलिए कौन कौन होगा, 3 पार्ट। 3 पार्ट में कौन कौन, लीफ बेस पहला होगा, एक होगा लीफ बेस, दूसरा होगा पेटियोल और तीसरा होगा लैमिना, जो फिगर 7.5.7 ए में दिया गया है। लीफ इट अटैच टू द स्टीम बाय द लीफ बेस। लीफ जो होगा किससे अटैच करेगी, तो एक स्टीम से, उस लीफ जो होगा स्टीम से अटैच करेगी किसके द्वारा, तो लीफ बेस के द्वारा। एंड मेनी लीफ बेस बेयर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ बेस जो होगा टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल भी बोलेंगे। ये देखिए, ये इसी फिगर के बारे में, ये लीफ है, ये देखिए ये ऑक्सिलरी बर्ड है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे लीफ बेस। लीफ बेस से जो होगा कहाँ निकलती है, ये पेटियोल निकलेगी और पेटियोल के जस्ट बगल में स्टिप्यूल है। यही 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग स्टिप्यूल भी बोलेंगे। यही ना स्टिप्यूल आगे ग्रो करके लीफ बना लेगी। लीफ में देखिए लेमिना है, ये पार्ट क्या है, लेमिना है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट लेमिना है इसमें। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इन मोनोकोटालिडिनियस द लीफ बेस एक्सपेंड into a sheath covered by स्टीम पार्सली और orally। मोनोकोटालिडिनियस में क्या होगा, लीफ बेस एक्सपेंड करेगी इनटू शीथ कवर द स्टीम पार्सली और orally, शीथ में, और ये कवर्ड करेगी किसको, पार्शियली या orally क्या करेगा, orally ये कवर्ड करेगी। इन some leguminous plant the leaf base may become swollen which is called pulvinous। कुछ लेगुमिनियस प्लांट में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है वे स्वेलन कर जाएगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पल्विनस बोलेंगे। द पेटियोल, ये जो इसमें जो पेटियोल था, पेटियोल देख रहे हैं, ये जो है पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ये क्या करेगी, किस में हेल्प करेगी, हेल्प होल्ड ब्लेड द टू लाइट में। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड
टू फ्लूटर अप इन वाइंड में। लॉन्ग फ्लेक्सिबल पेट्यूल जो होगा, लॉन्ग फ्लेक्सिबल पेट्यूल दोस्त, ये जो हम लोग पेट्यूल देख रहे हैं, जो फिगर में भी देखिए, ये पेट्यूल जो है 5.7 ए का जो फिगर है उसमें पेट्यूल जो है उसके बारे में देखते हैं। द पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, ये हेल्प होल्ड करेगी ब्लेड टू लाइट में। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल, लॉन्ग और पतला फ्लेक्सिबल पेट्यूल जो होगा, अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लूटर इन विंड, विंड मतलब हवा में, देयर बाय कूलिंग द लीफ, ये लीफ को क्या करेगा, कूलिंग करेगा। इसके बाद लीफ क्या होगा, कूल होगा, एंड ब्रिंजिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और ये ब्रिंजिंग करवाएगा लीफ सरफेस से फ्रेश एयर को, ठीक है। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीव्स विथ वेन एंड वेलनेट। देखिए इसमें लेमिना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेमिना और लीफ ब्लेड जो होगा वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होगा लीफ का, जिसमें क्या पाया जाएगा, जिसके पास क्या होगा, तो वेन एंड वेलनेट पाई जाएगी। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन, इसके पास यूजुअली क्या होगा, मिडिल प्रोमिनेंट वेन होगा, विच इज नोन एज द मिडरिप, जिसके पास क्या होगा, तो मिडरिप पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वेन प्रोवाइडेड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड, वेन जो होगा, वेन वो क्या प्रोवाइड करवाएगी, वेन प्रोवाइड करवाएगी रिजिडिटी, किसको, तो लीफ ब्लेड को, एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल एंड फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती है, वेन हेल्प करती है। वेन रिजिडिटी प्रोवाइड करवाएगी लीफ ब्लेड को, और ये एक चैनल की तरह काम करेगा, किसके लिए, और ट्रांसपोर्ट किस किस को करवाएगी, तो वाटर को, मिनरल को और फूड मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करवाएगी। सम द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, इसका शेप मार्जिन, apex surface and extended of incision of lamina varies in different leaf, different leaf में इसका शेप मार्जिन, एपेक्स, सरफेस ये एक्सटेंड करेगी, किसमें, तो लेमिना में। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस जो होगा, कुछ लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेलिंग कर जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्विनस बोलेंगे। पेटियोल जो होगा वो किस में हेल्प करती है, तो होल्ड ब्लेड टू लाइट से ब्लेड करने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। ये लॉन्ग होगा, फ्लेक्सिबल होगा पेट्यूल, और अलाउ किस में करेगी, तो लीफ ब्लेड को फ्लूटलेटेड इन विंड में, इसके कारण इसमें क्या होगा, कूलिंग, लीफ कूल होगा, और ब्रिंजिंग फ्रेश वाटर और टू लीफ सरफेस को फ्रेश वाटर पहुंचाएगी। इसमें लेमिना और लीफ ब्लेड पाया जाएगा, जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट लीफ का होगा, इसमें बेन एंड वेलनेट पाई जाएगी। इसके कारण यूजुअली मिडिल में प्रोमिनेंट बेन पाया जाएगा, जिसको हम लोग मिड रिब भी बोलेंगे। ये मिड रिब बेन को क्या प्रोवाइड करवाएगी, रिजिडिटी टू लीफ सरफेस में, और ये चैनल की तरह एक्ट करेगा, और ट्रांसपोर्ट किसको करवाएगा, तो वाटर को, मिनरल को, फूड मटेरियल को। इसका जो शेप, मार्जिन, एपेक्स और सरफेस ये एक्सटेंड करेगी किसकी ओर, तो इंसिजन टू लेमिना की ओर, और डिफरेंट लीफ में। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वेनेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म एज वेनेशन। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेन का और वेनलेट का अरेंजमेंट किस पे, तो लीफ के लेमिना पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेनेशन हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, वेनेशन बोलेंगे। वेन द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, जब वेनलेट किसका फॉर्मेशन कर लेगा, नेटवर्क का। द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट वेनेशन। जब हम ये वेनलेट जो होगा, वेनलेट किसका फॉर्मेशन कर लेगा, नेटवर्क का, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगी, तो
रेटिकुलेट वेनेशन का, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट बोलेंगे, जो फिगर 5.7V में दिया गया। 5.7V मतलब इसके जस्ट पहले है, उसमें दिया गया है। व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर विदिन अ लेमिना द वेनेशन इज टर्म एड पैरेलल वेनेशन। देखिए रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, जब वेनलेट नेटवर्क का फॉर्मेशन नेटवर्क में हो जाएगा तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, लेकिन जब वेन रन करेगी किस में, पैरेलली टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलली क्या होगा, अरेंज होगी, तो इस प्रकार के वेनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, जो फिगर 5.7C में दिया गया है। अर्थात ये फिगर आप देख रहे हैं 5.7C देखिए, और ये जो आप फिगर देख रहे हैं यही फिगर है, क्या है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, देख रहे हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल इसमें आएगी। तो इसको हम लोग समझाएंगे। उसके बाद आगे देखिए इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। लीव्स ऑफ डाइकोटालिडिनियस प्लांट जनरली पोसेस रेटिकुलेट वेनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नीट में यहाँ से सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। रेटिकुलेट वेनेशन, तो डाइकोटालिडिनियस प्लांट जो होगा उसमें कैसा वेनेशन पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाएगी। विल पैरेलल वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट मोनोकोटालिडिनियस। पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाएगा, तो ज़्यादातर मोनोकोटालिडिनियस प्लांट में कैसा वेनेशन पाई जाएगी, पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑफ लेमिना, लीफ के लेमिना पे वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेनेशन बोलेंगे। जब ये वेनलेट जो होगा नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा तो इस प्रकार के वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे, जो फिगर में दिया गया है। उसके बाद जब वेन रन करेगी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलली लेमिना पे, तो उस प्रकार के वेनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। डाइकोटालिडिनियस प्लांट में जो होगा रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, और पैरेलल वेनेशन किस में पाई जाएगी, तो मोनोकोटालिडिनियस में पाया जाएगा। और इसका फिगर में भी आप देख लीजिए। देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, बी में दिया गया है रेटिकुलेट वेनेशन का। बी नंबर फिगर देखिए, ये जो बी देख रहे हैं इसमें है रेटिकुलेट वेनेशन, यहाँ पर लिख लीजिए रेटिकुलेट। और ये देखिए पैरेलली एक दूसरे के पैरेलली क्या है, अरेंज है, यहाँ पे भी पैरेलली एक दूसरे के अरेंज है। तो इस प्रकार के वेनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन कहेंगे। ये डाइकोटालिडिनियस में जो होगा, डाइकोटालिडिनियस में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, और मोनोकोटालिडिनियस में कैसा होगा, तो पैरेलल वेनेशन होगा। यहाँ पे मोनोकोटालिडिनियस लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा डाइकोटालिडिनियस, ये मोनोकोटालिडिनियस होगा। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ लीफ के बारे में, ठीक है, मतलब लीफ का हम लोग टाइप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। लीफ इज साइड टू बी सिंपल, लीफ को सिंपल कहा जा सकता है। when it lamina is entire or when inside lamina is entire or inside the incision do not touch the midrib। जब इसका लेमिना जो होगा वो इंटायर और इनसाइड होगा, और ये किसको टच नहीं करेगी, मिडरिब को टच नहीं करेगी, तो इस प्रकार के लिप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लिप बोलेंगे। इस प्रकार के लिप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लिप कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जब लेमिना इंटायर्ड और इंसाइज्ड नहीं करेगी किसको, ये इंसीजन जो होगा वो टच नहीं करेगी मिड रिब को, तो उसको बोलेंगे सिंपल लिप। व्हेन द इंसीजन ऑफ लेमिना रीच अप जब लेमिना का इंसीजन रीच अप करेगा, रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट इज कॉल्ड द कंपाउंड लिप। इस प्रकार के लिप को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड लिप बोलेंगे। ये देखिए ये जो है ये रिच इसको क्या करेगा, एक जगह से नहीं निकलती है। यह है पिनेटली कंपाउंड लिप और यह है पाल्मेटली कंपाउंड लिप। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इज कॉल्ड एट कंपाउंड लिप। तो सिंपल लिप और कंपाउंड लिप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लिप बट नॉट इन ऑक्सिलरी ऑफ लिपलेट ऑफ कंपाउंड लिप। बहुत इंपॉर्टेंट है। बड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। अ बड इज प्रेजेंट इन एक्सिस ऑफ पेट्यूल इन बोथ। देखिए बड जो होगा वो प्रेजेंट होगा किस में, दोनों सिंपल एंड कंपाउंड लिप में। बट
नॉट इन एक्सिस ऑफ लिपलेट, लेकिन ये लिपलेट के एक्सिस पे नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड लिप में ये लिपलेट के एक्सिस पे नहीं पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, द कंपाउंड लिप में बी टू टाइप, कंपाउंड लिप कितने टाइप का हो सकता है, तो दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक को बोल लेंगे हम लोग पिनेटली कंपाउंड लिप। पिनेटली कंपाउंड लिप के बारे में देखिए, अ नंबर ऑफ लिपलेट आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। देखिए पिनेटली कंपाउंड लिप में क्या होगा, पिनेटली कंपाउंड लिप जी एग्जाम्पल है इसका नीम है। ये देखिए, नंबर ऑफ लिपलेट आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, नंबर ऑफ लिपलेट प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सेस। इस कॉमन एक्सेस, कॉमन एक्सेस, कॉमन एक्सेस, कॉमन एक्सेस, कॉमन एक्सेस, सारा में कॉमन एक्सेस है, ठीक है। लिपलेट कॉमन एक्सेस पे होगा, विच रिप्रेजेंट द राइज रेचिस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेचिस भी बोलेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है रेचिस। विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ द लिप एज इन नीम। ये रेचिस है, ये रेचिस में क्या होगा होगा, और इसका एग्जाम्पल कौन है, तो नीम है। तो पिनेटली कंपाउंड लिप का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। लिप कितने प्रकार का, सिंपल और कंपाउंड लिप दोनों अलग अलग प्रकार का होगा। और कंपाउंड लिप कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, पिनेटली कंपाउंड लिप एंड पाल्मेटली कंपाउंड लिप। पिनेटली कंपाउंड लिप का एग्जाम्पल कौन है, तो नीम है, और पाल्मेटली कंपाउंड लिप का एग्जाम्पल सिल्क कॉटन है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन देखिए, इन पाल्मेटली कंपाउंड लिप द लीफलेट्स आर अटैच टू कॉमन पॉइंट। यहाँ पे जो देखिए लीफलेट्स जो है कहाँ से अटैच है, कॉमन पॉइंट से, मतलब एक ही पॉइंट से। ये देखिए मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट हुआ, यहाँ से लीफलेट क्या होगा, अटैच होगा, यहाँ से लीफलेट अटैच होगा, यहाँ से लीफलेट अटैच होगा। तो इस प्रकार के लिप को हम लोग क्या बोलेंगे, पाल्मेटली कंपाउंड लिप बोलेंगे। और पेट एट टिप ऑफ पेट्रियोल, पेट्रियोल के टिप पे। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन होगा, सिल्क कॉटन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कॉमन पॉइंट से सिल्क कॉटन में होती है, इसलिए इसको पाल्मेटली कंपाउंड लिप भी कहेंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेलोटैक्सी के बारे में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फिलोटैक्सी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टीम और ब्रांच। देखिए जब किसका अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे, तो लीफ का अरेंजमेंट, किस पे लीफ का अरेंजमेंट होगा, या तो स्टीम पे या ब्रांच पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलोटैक्सी भी कहेंगे। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप। ये यूजुअली कितने टाइप का हो सकता है, तीन टाइप का है। एक अल्टरनेट होगा, दूसरा अपोजिट होगा, और तीसरा ओहरल होगा। कैसा होगा, ओहरल। तो तीन प्रकार के फिलोटैक्सी होगा, एक अपोजिट फिलोटैक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओहरल। मेरे साथ पढ़िए कैसा कैसा, तो अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओहरल फिलोटैक्सी होगा, जो 5.9 में दिया गया। 5.9 है, इसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चाइना रोज, ये एलिस्टोनिया, अलग अलग सारा फिगर इसमें दिया गया है। देखिए पहले पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेट। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी का देख लीजिए। अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी में देखेंगे, अ सिंगल लीफ एराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मिनर। अल्टरनेट फिलोटैक्सी देखिए, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में पाया जाएगा। इन चाइना रोज किस किस में पाया जाएगा दोस्त, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, अल्टरनेट ढंग में होगा, ठीक है। तो लीप, सिंगल लीप एराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, मतलब इसमें सिंगल लीप जो होगा वो एराइज करेगी प्रत्येक नोड पे, कौन सा मैनर में, तो अल्टरनेट मैनर में। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद पढ़ेंगे इन अपोजिट में। अपोजिट टाइप में क्या होगा, अपोजिट टाइप में, अ पेयर ऑफ लीप्स एराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। देखिए इसमें लीप जो होगा वो एराइज करेगी अपोजिट, मतलब जस्ट एक दूसरे के उल्टा। मान लीजिए ये इस तरह से मिड रिप यहाँ पे एक होगा तो उसका अपोजिट ये होगा, एक यहाँ से होगा तो दूसरा यहाँ से होगा। देखिए सिंपल अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट। ये पॉइंट देख लीजिए, इसमें इधर से इधर से, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अपोजिट फिलोटैक्सी देख लिए, इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ लिप्स एराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के अपोजिट क्या होगा, एराइज होगा। एज इन
कैलेट्रोपिस एंड गोवा प्लांट। अपोजिट फिलोटॉक्सी किस में पाया जाएगा? तो कैलेट्रोपिस एंड गोवा प्लांट में ये पाई जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे है, इफ मोर देन वन लीव्स अराइज एट नोड। अगर नोड से एक से अधिक, यहाँ देखिए ये नोड से एक से अधिक, यहाँ पर नोड देख रहे हैं, ये देखिए ये पॉइंट क्या है? नोड है, ठीक है। ये पॉइंट काला जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे, ठीक है। इससे देखिए एक से अधिक लीव्स अगर क्या होगा? अराइज होगा। मोर देन वन लीव्स अराइज एट नोड एंड फॉर्म ओहरल्स। और किसका फॉर्मेशन कर लेगी? तो ओहरल का फॉर्मेशन कर लेगी, ओहरल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओहरल्स फिलोटैक्सी बोलेंगे, ओहरल फिलोटैक्सी। और ये किस में पाया जाएगा? तो एलिस्टोनिया में पाया जाएगा। तो मुख्य रूप से आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। अल्टरनेट का एग्जाम्पल कौन होगा? अल्टरनेट का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, क्या बताइएगा? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर होगा। अपोजिट का कौन होगा एग्जाम्पल? तो कैलेट्रोपिस एंड गोवा होगा, गोवा प्लांट। एंड ओहरल का एग्जाम्पल एलिस्टोनिया होगा। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं फिलोटॉक्सी से रिलेटेड जितने भी टर्म था आपको समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन याद रखेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टीम और ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटॉक्सी। फिलोटॉक्सी 3 प्रकार का होगा, अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओहरल। अल्टरनेट किस में पाया जाएगा? ये इसमें अल्टरनेट में मैनर में क्या होगा? लीफ अराइज करेगी। ये चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में पाई जाएगी। अपोजिट में क्या होगा? इसमें लीव्स जो होगा अपोजिट पॉइंट पे क्या होगा? अराइज करेगी। ये कैलेट्रोपिस एंड गोवा प्लांट में पाया जाएगा। और ओहरल्स में क्या होगा? तो ये जो 2 से अधिक लीव्स क्या करेगा? अराइज करेगी और ओहरल का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? तो एलिस्टोनिया प्लांट में ये होगी। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा और रिवीजन भी हो गई होगी। देखिए अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इसका भी हर एक लाइन को हम लोग देखेंगे। लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो होगा फोटोसिंथेसिस के अलावा भी ढेर सारा फंक्शन को डन करने के लिए क्या होगा? ये मॉडिफाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्त? ये मॉडिफाइड हो जाएगा। दे आर कवर्ड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग। ये टेंड्रिल में क्या होगा? क्लाइंबिंग के लिए ये मॉडिफाइड कर जाएगी। एज इन पी में, पी प्लांट में। और इन स्पाइन्स फॉर डिफेंस इन कैक्टस। और स्पाइन्स में कैक्टस के लिए, कैक्टस में स्पाइन के फॉर्मेट में डिफेंस के लिए मॉडिफाइड कर जाएगी। जो फिगर 5.10 ए एंड बी में दोनों दिए गए टेंड्रिल एंड स्पाइन के बारे में। द फ्लेशी लिप्स ऑफ ओनियन एंड गार्ड्रिल स्टोर फूड। फ्लेशी लिप जो होगा किस किस में? फ्लेशी लिप किस में? फ्लेशी लिप जो दोस्त, फ्लेशी लिप किस में? तो ओनियन का फ्लेशी लिप और गार्ड्रिल का फ्लेशी लिप क्या करेगी? तो फूड को स्टोरेज करेगी। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। कुछ प्लांट जैसे में ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइफ। इसका लीफ कैसा होगा दोस्त? तो स्मॉल होगी। इसकी लीफ कैसा होगा? तो स्मॉल होगा एंड शॉर्ट लाइफ होगा, स्मॉल एंड शॉर्ट लाइफ। द पेटियोल इन दिज प्लांट एक्सपेंडेड। और इस प्लांट में पेट्यूल क्या हो जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगी। बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। और ये फूड ये ग्रीन भी होगा और फूड को भी सिंथेसाइज करेगी। ग्रीन भी होगा साथ ही साथ फूड को सिंथेसाइज करेगी। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट का लीव, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब इंसेक्ट को ही खा जाता है। सोचिए इंसेक्ट उसके पास जाता है, बैठता है खुद का भोजन करने के लिए और खुद ही वो पत्ता जो होता है, लीव्स जो होता है वो खा जाती है इंसेक्ट को, इसलिए उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। सच एज पिक्चर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रेप। वेनस फ्लाई ट्रेप के बारे में आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th में हम खुद ही आपको बताएंगे और आप पढ़ेंगे भी। आर मॉडिफाइड लीव्स होगा। देखिए पिक्चर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रेप जो होगा ये इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल होगा और ये भी क्या होती है? मॉडिफाइड कर जाती है। मॉडिफाइड लीव का ये एग्जाम्पल होगा। तो उम्मीद करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव भी समझ में आ गया। लीव जो होती है मॉडिफाई करती है फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरा काम करने के लिए। टेंड्रिल जो
क्लाइंबिंग में, पी में क्लाइंबिंग के लिए ये मॉडिफाइड होगी। ये स्पाइंस जो होगा डिफेंस में, कैक्टस में मॉडिफाई करेगी। फ्लेशी लीफ जैसे ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड को स्टोर करेगी। कुछ प्लांट जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में लीव्स जो होगा स्मॉल होगा और शॉर्ट लाइफ्ड होगा। पेटियोल में क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगी। और ये क्या होगा, ग्रीन एंड फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड फोटोसिंथेसिस करके फूड का निर्माण करेगी। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट में लीव्स जो होगा ये वो क्या करेगा, मॉडिफाइड कर जाएगी। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को ही खा जाएगी। जैसे पिक्चर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप का ये वेनस फ्लाई ट्रैप में ये होगा। तो उम्मीद करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारा पॉइंट को एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिए और इस वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस फिगर को भी हम लोग देख लेते हैं। फिगर 5.10 मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ का मॉडिफिकेशन। पहला सपोर्ट जो टेंड्रिल के लिए ये है सपोर्ट रूप, जो लीफ टेंड्रिल इसमें होगा, ठीक है, सपोर्ट के लिए ये इसका यूज किया जाता है। फिर दूसरा क्या है, तो प्रोटेक्शन के लिए कैक्टस जो होगा, कैक्टस प्रोटेक्शन में यूज होता है। लीफ मॉडिफाई इनटू स्पाइन, इसमें लीफ क्या होगा, मॉडिफाई कर जाएगी स्पाइन में, ठीक है। और ये सी जो है ये प्याज, जिसको ऑनियन भी हम लोग बोलेंगे। तो ये देखिए फ्लेशी लीफ का एग्जांपल होगा, इसमें फ्लेशी लीफ पाया जाएगा। यही हम लोग सलाद में काट करके खाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देखिएगा। चलिए इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक लाइन देखते हैं। फ्लोवर इज मॉडिफाइड सूट, फ्लोवर कैसा सूट होगा, तो एक प्रकार का मॉडिफाइड सूट होगा। वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोवर मेरिस्टेम, यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो किस में चेंज कर जाएगी, तो फ्लोवर मेरिस्टेम में चेंज कर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन, आगे की लाइन को देखिए। यहाँ पे क्या होगा, देखिए फ्लोवर क्या है, तो मॉडिफाइड सूट है। यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज कर जाएगी, तो फ्लोवर मेरिस्टेम में चेंज कर जाएगी। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेटेड एंड द एक्सिस गेट कंसाइडर, यहाँ पे इंटरनोड जो होगा वो इलोंगेटेड नहीं करेगी और एक्सिस क्या हो जाएगी, कंसाइडर करेगी, एक्सिस कंसाइडेड में। The apex produce different kind of flower appendage laterally at successive node inserted of leaves। यहाँ इसका जो एपेक्स होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। एपेक्स प्रोड्यूस करेगी, एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोवर अपेंडेज, ये डिफरेंट काइंड का फ्लोवर अपेंडेज को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। और लेटरली सक्सेसिव नोड का निर्माण करेगी, किसके स्थान पे, तो लिप्स के स्थान पे। When a shoot tip transfer into a flower it is always solitary में, जब सूट टिप जो होगा ट्रांसफर, सूट टिप क्या होगा, ट्रांसफर करेगी फ्लोवर में, ये क्या होगा, ऑलवेज सॉलिटरी होगा। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन द, अब देखिए डिफिनेशन देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन द फ्लोवर एक्सिस इज टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस। देखिए इन्फ्लोरेंस क्या है, फ्लोवर का फ्लोवर एक्सिस पे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड, एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू फ्लोवर और कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, किसके आधार पे, तो एपेक्स गेट डेवलप करती है फ्लोवर एक्सिस में और ये कंटिन्यू ग्रो करेगी। दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण होगा, दो प्रकार के इन्फ्लोरेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे। एक को बोलेंगे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा को बोलेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस जो होता है इसमें कंटिन्यूली ग्रो करेगी। ये जो मान लीजिए मेन एक्सिस है ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, ग्रो करेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। मेन एक्सिस मान लीजिए, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस मान लीजिए, इस पॉइंट को हम लोग मेन एक्सिस बोलेंगे। मेन एक्सिस जो होगा वो कंटिन्यूस रूप से क्या करेगी, ग्रो करेगी, ऊपर करके ग्रो करते जाएगी, कंटिन्यूस रूप से ग्रो करेगी।
मेन एक्सिस जो होगा कंटिन्यूसली ग्रो करेगी एंड फ्लोवर टू बियर लेटरली, फ्लोवर लेटरली होगा। और इस प्रकार के सक्सेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें एक्रोपीटल सक्सेशन पाया जाएगा। तो देखिए रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में कैसा सक्सेशन पाया जाएगा, तो एक्रोपीटल सक्सेशन पाई जाएगी। इस बात को फिगर से समझ लीजिए। देखिए ये इसमें है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस अर्थात एक्रोपीटल सक्सेशन। इसमें मेन एक्सेस तो देख रहे हैं, ये जो मेन एक्सेस है, ये मेन एक्सेस कंटिन्यूअस ग्रो करेगी और इसमें फ्लोवर जो होगा लेटरली मतलब साइड से लेटरली क्या होगा, लेटरली इसमें बर्न कर जाएगी, लेटरली बर्न कर जाएगी। तो इस प्रकार के सक्सेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिमोज इन्फ्लोरेंस बोलेंगे। इसमें एक्रोपीटल सक्सेशन होगा। उसके बाद साइमोज इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। देखिए type of inflorescence, the main axis terminated में in a flower, मेन एक्सिस इसमें किस में टर्मिनेट कर जाती है, फ्लोवर में, एंड हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, और इसमें कैसा ग्रोथ होगी, तो लिमिटेड ग्रोथ होगा। द फ्लोवर आर बॉर्न इन एक्रोपीटल ऑर्डर, और इसमें फ्लोवर जो कैसा बॉर्न हो जाएगी, तो एक्रोपीटल ऑर्डर में हो जाएगी। देखिए ये है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेंस में देखिए, इन्फ्लोरेसेंस में ये जो मेन एक्सिस से टर्मिनेट करके किसमें फ्लोवर का निर्माण कर लेती है, इसलिए इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। और इसमें कैसा सक्सेशन पाया जाएगा, तो क्या बताया गया, बेसिपिटल ऑर्डर में सक्सेशन पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो दोस्त एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या बातें पढ़ लिए हैं। ठीक है, हम लोग देखे इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेंस के बारे में पढ़ लिए थे और उसका डिफिनेशन भी देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे स्पाइन टेंड्रिल मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे फिलोटॉक्सी में अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओरल फिलोटॉक्सी, सबका एग्जांपल भी देख लिए थे। फिर हम लोग देखे थे लीफ में पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ और उसका एग्जांपल देख लिए थे। ये सारा बातें हम लोग स्टडी कर लिए थे। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, दो प्रकार का लीफ था। कंपाउंड लीफ दो प्रकार का था, लीफ दो प्रकार का, सिंपल कंपाउंड में कंपाउंड लीफ दो प्रकार के, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। उसके बाद वेनेशन हम लोग देख लिए थे। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इज कॉल्ड वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन भी देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे पेटियोल के बारे में, लेमना के बारे में, पेल्विनस के बारे में, ये सारा पॉइंट हम लोग स्टडी कर चुके थे। लीफ बेस के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ड जो द लीफ नामक टॉपिक में स्टडी किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम का मॉडिफिकेशन में हम लोग देखे थे अंडरग्राउंड स्टीम देख लिए थे। उसके बाद देखे थे हम लोग अंडरग्राउंड स्टीम देख लिए थे, टेंड्रिल के बारे में पढ़े थे, थॉर्न के बारे में पढ़े थे। ये सारा पॉइंट हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद नोड एंड इंटरनोड के बारे में पढ़े थे। ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में जैसे स्टोरेज के लिए, रेस्पायरेशन के लिए जो था, ये सारा बातें हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोप रूट सिस्टम, सिल्ट रूट सिस्टम, निमेटोफोर और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे रीजन ऑफ रूट में रूट कैप देखे थे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखे थे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसका रूट का मैचुरेशन और रूट हेयर, ये सारा पॉइंट हम लोग देख लिए थे। ये सब फिगर भी देखे थे, टैप रूट, फाइब्रस और एडवांटेजेस रूट के बारे में देखे थे, उसका एग्जांपल भी देख लिए थे। प्राइमरी रूट देखे थे, रूट का दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट, जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट होगा रूट सिस्टम, और ग्राउंड के ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम बोलेंगे। ये सब बातें हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे किसके बारे में, तो इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट को देख लिए थे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास में जो भी बताया गया था उसको एक बार पढ़ लिए होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। और इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।